सोचिए आप सब्जी वाले से आलू प्याज टमाटर लेते हो और बदले में बोलते हो भैया गूगल पे कर दूं या फिर पेटीएम या फिर फ़ोन पे, आप अपना क्यूआर कोड दीजिए। वहीं शाम को आप अमेजोन से 50,000 का मोबाइल भी ऑर्डर करते हो और पेमेंट यूपीआई से हो जाता है। कमाल की बात यह है कि 10 रुपये की चाय हो या फिर 50,000 का स्मार्टफोन एक ही टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और उतने ही फास्ट। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया कि क्यूआर कोड स्कैन करते ही मोबाइल से पैसा हवा में उड़कर दूसरे आदमी के अकाउंट में कैसे पहुंच जाता है? एटीएम को कैश निकालने में 1 मिनट लगता है, चेक क्लियर होने में 2 दिन लगते हैं, तो फिर यूपीआई में सब कुछ 5 सेकंड्स में कैसे हो जाता है? और सबसे बड़ी बात, इतना फास्ट होने के बावजूद ये सुरक्षित कैसे है? दोस्तों, आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सब्जी वाले की छोटी पेमेंट से लेकर अमेजोन तक की, फ्लिपकार्ट की या फिर मिंत्रा तक की बड़ी शॉपिंग तक यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स का ये साइंस कैसे काम करता है। इसको समझने के लिए मान लीजिए एक छोटा सा जगह है, वहां पर रामू नाम का कोई सब्जी वाला बैठता है। पहले रामू को कैश देते थे। जब रामू के पास कैश आता था तो छुट्टे की टेंशन, नकली नोट का डर और दिन के अंत में पैसे गिनने की झंझट नहीं रहती थी। लेकिन आज आप लोग क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और सेकंड्स में रामू के पास फोन पर मैसेज आता है, पेमेंट रिसीव्ड। रामू खुश क्योंकि उसे तुरंत पैसा बैंक में मिल जाता है। ग्राहक खुश क्योंकि उन्हें छुट्टे ढूंढने की जरूरत नहीं है। यानी टेक्नोलॉजी ने पूरे पेमेंट सिस्टम को बदल दिया है। छोटा हो या बड़ा, हर लेन देन अब इंस्टेंट और आसान है। और इस पूरे सिस्टम के पीछे काम कर रहा है यूपीआई। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये यूपीआई है क्या? यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये ऐसा सिस्टम है जो अलग अलग बैंक्स को एक कॉमन डिजिटल नेटवर्क पर जोड़ देता है। पहले आपको पैसे भेजने के लिए आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और ब्रांच डिटेल्स डालनी पड़ती थी और फिर ट्रांजैक्शन क्लियर होने में घंटों या फिर 1 दिन लग जाता था। लेकिन यूपीआई ने ये सब झंझट को खत्म कर दिया है। अब बस मोबाइल ऐप खोलो, अमाउंट डालो और यूपीआई पिन डालो और पैसा डन, इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है। बस आपको मोबाइल नंबर डालने की जरूरत है या अकाउंट डिटेल्स, या फिर आप क्यूआर को भी स्कैन कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे। मान लो आपने रामू के क्यूआर कोड को स्कैन किया। उस क्यूआर कोड में रामू का बैंक अकाउंट डिटेल्स हिडन होता है। आपका यूपीआई ऐप रिक्वेस्ट भेजता है आपके बैंक को कि इतने पैसे काट लो, इतना अमाउंट लेना है। बैंक चेक करता है आपके अकाउंट में बैलेंस है या फिर नहीं है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो येस का सिग्नल जाता है एनपीसीआई को। अभी एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई क्या है कि एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है कि कौन से बैंक का पैसा कौन से बैंक में जाना है। उसका ये रूट फिक्स करता है कि किस तरीके से जाना है। फिर आगे का सिग्नल जो होता है वो रामू के बैंक तक पहुंचता है कि इतने पैसे क्रेडिट कर दो, और सेकंड में रामू के फ़ोन पर मैसेज आता है कि पेमेंट रिसीव्ड। ये पूरा प्रोसेस होता है लिटरली विद इन 2 से 3 सेकेंड्स में। मतलब नो मिडल मैन, सिर्फ डायरेक्ट डिजिटल हैंडशेक। और यही कारण लगता है कि हम इतना सिंपली और इतना सिक्योर वे में पेमेंट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतनी फास्ट पेमेंट विद इन 2 से 3 सेकंड में हम कर रहे हैं, क्या ये सेफ है? पहला सुरक्षा ताला आपका यूपीआई पिन है। ये वही पिन है जो सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता। दूसरा लेयर जो सिक्योरिटी का होता है वो है एन्क्रिप्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन डेटा सिंपल टेक्स्ट में नहीं जाता, सीक्रेट कोड्स में जाता है। बीच में कोई हैकर इंटरसेप्ट करे तो भी कुछ पढ़ नहीं सकता। तीसरा लेयर होता है जो वो है आरबीआई और एनपीसीआई की निगरानी। अगर किसी अनयूजुअल एक्टिविटी का पैटर्न दिखता है तो सिस्टम ट्रांजैक्शन उसको रोक देता है। इसलिए आज करोड़ों ट्रांजैक्शंस रोज होती हैं, फिर भी सिस्टम इतना सेफ एंड सिक्योर है। अब दोस्तों, अगर बात करें हम यूपीआई की, तो यूपीआई ने सिर्फ पैसे भेजने का तरीका इजी नहीं किया है, इसने इकोनॉमिक में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं, बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है हमारी इकोनॉमी को। छोटे दुकानदारों को कॉस्टली कार्ड या फिर मशीन की जरूरत नहीं है। गांव देहात तक बैंकिंग इजीली पहुंच गई है। कैशलेस ट्रांजैक्शन से करप्शन और ब्लैक मनी पर भी कंट्रोल मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है डिजिटल ट्रेल, यानी कि हर पेमेंट का रिकॉर्ड रहता है, जिससे इकोनॉमी और ट्रांसपेरेंट बनती है। सोचिए एक सब्जी वाला भी आज डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। आज इंडिया में रोज करीब 40 करोड़ से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं। दुनिया के कई देश आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स में, लेकिन इंडिया इतना आगे निकल गया है कि सिंगापुर, यूएई और फ्रांस जैसे देशों ने भी यूपीआई को अपनाना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में 40% हिस्सेदारी अकेले भारत की है। मतलब आने वाले समय में जब आप विदेश या फिर कहीं भी जाओगे तो आप फॉरेन में भी इंडियन यूपीआई ऐप से पेमेंट कर पाओगे। कैशलेस इंडिया अब सपना नहीं बल्कि साइंस और रियलिटी बन चुका है। तो दोस्तों, अगली बार चाहे आप रामू जी से सब्जी लीजिए या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा से शॉपिंग कीजिए,
याद रखना, ये सिर्फ मोबाइल ऐप नहीं बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन है। यूपीआई ने हमें बैंक जाने, छुट्टे ढूंढने, एटीएम की लाइंस और चेक की स्लो प्रोसेस से आज़ादी दी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।